आज मैं लेके आई हूँ ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी कि जिसे खाने के बाद आप पनीर की सब्ज़ी खाना भूल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी है, एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। इसे रोटली, भाखरी, पराठे, नान या बाजरी के रोटले के साथ किसी के भी साथ खाओगे तो एकदम मस्त ही लगेगा। तो इसे कहते हैं મહેસાણાનું प्रख्यात डूंगड़ियों। ये रेसिपी सच में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, एक बार ट्राई करनी तो बनती है। इसके लिए पहले मैंने 500 ग्राम छोटी वाली प्याज ले ली है और इसे छील लिया है। प्याज को छील के बराबर साफ़ कर लेना है, फिर इस तरह से उसे बीच में से कट लगा लेना है। ये सब्ज़ी में सारी चीज़ें एकदम माप के डाली जाती है ताकि ये सब्ज़ी एकदम परफेक्ट और टेस्टी बने। सारे प्याज को कट लगाने के बाद हम टमाटर लेंगे। 500 ग्राम प्याज के सामने 500 ग्राम टमाटर लेंगे। एक कढ़ाई में 5 से 6 बड़े चम्मच तेल को गरम करके 1 चम्मच हींग मिला के कट किए हुए प्याज को पकाएंगे। प्याज को थोड़े ज़्यादा ही पकाना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कितने। प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। प्याज पकते हैं तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमें 500 ग्राम टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। उसके बाद 500 ग्राम हरा लहसुन लेना है। आप माप का ध्यान रखना तो ही आपकी सब्ज़ी परफेक्ट बनेगी। 500 ग्राम प्याज, 500 ग्राम टमाटर और 500 ग्राम हरा लहसुन। प्याज को बराबर पकने देना बहुत ज़रूरी है और वो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे प्याज पकेंगे वैसे वैसे वो अपनी परतें छोड़ते जाएंगे और एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे। बस इसी स्टेज पे हमें 500 ग्राम हरा लहसुन डाल के बराबर मिक्स कर देना है। हरे लहसुन को भी हम तेल और प्याज के साथ नमक और हल्दी मिलाकर पकाएंगे। इसे पकने के लिए लगभग 8 से 9 मिनट लगेगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। मैं सब्जी की पूरी रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप और एकदम माप के साथ दिखा रही हूँ। ये रेसिपी में हमें क्या डालना है, कितना डालना है और कब डालना है, ये पता चल जाए ना तो हम पहली ही बार में एकदम मस्त डूंगड़ियों घर पे ही बना सकते हैं। कट किए हुए टमाटर को मिक्सी जार में डाल के महीन पीस लेंगे। इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ टमाटर को ही पीसना है। अब मूंगफली के दानों को सेक के उसके छिलके निकाल के हमें मिक्सी जार में पीस लेना है। ये 100 ग्राम सींग दाने हैं। ये डूंगड़ियों मैं 8 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो ये 8 लोगों का माप है। आप अपने हिसाब से कितना बना रहे हो उस हिसाब से माप लेना। वहीं मिक्सी जार में 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्च, 6 से 7 अदरक के टुकड़े और 1 चम्मच नमक मिला के बिना पानी के पीसना है। इसमें भी पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिना पानी के ही बस ऐसे दरदरा पीस लेना है। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें एकदम माप के दिखाऊंगी, तो ज़रा ध्यान से देखना। आधी कटोरी काजू के टुकड़े, आधी कटोरी फरसाण वाली पापड़ी, आधी कटोरी दही जो खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 बादिया फूल, 2 चम्मच अचार मसाला और 100 ग्राम पनीर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन पनीर डालोगे ना तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो मैं तो आपको इंसिस्ट करूँगी कि आप ज़रूर डालना। तो 100 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने आपको क्या चीज़ें और कितनी कितनी चाहिए वो दिखा दिया है। हमारा लहसुन और प्याज भी एकदम पक चुका है। पके हुए प्याज और लहसुन में टमाटर की ग्रेवी को मिला के मिक्स करेंगे और उसे 5 से 7 मिनट ऊपर बबल आए तब तक पकने देंगे। ग्रेवी को पकते ही छोटे छोटे बबल आने लगेंगे। उसी स्टेज पे अदरक मिर्च की पेस्ट, धनिया जीरा पाउडर, अचार मसाला, बादिया फूल, लाल मिर्च, सारे मसालों को मिला के बराबर मिक्स करेंगे और इसे और ज़्यादा 5 से 7 मिनट पकाएंगे कि उस पर जब तक तेल ना आ जाए तब तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखो इस तरह से ऊपर तेल आएगा। उसी स्टेज पे हम आधी कटोरी भर काजू के टुकड़े को डाल के मिक्स करेंगे। काजू के टुकड़े ग्रेवी में बराबर मिक्स हो जाए तब उसमें पीसे हुए सींग दाने को मिला के
मिक्स करेंगे और उसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद उसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले को भी हम ग्रेवी में बराबर मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और आधी कटोरी दही मिलाएंगे। दही को हम सब्जी में बराबर मिक्स करेंगे। दही और सब्जी बराबर मिक्स हो जाए उसके बाद हम धीमी आंच पे गैस को स्टार्ट करेंगे। गैस चालू करने के बाद हम उसमें 100 ग्राम पनीर मिलाएंगे। उसमें 2 चम्मच गुड़ और 1 नींबू का रस भी मिला लेंगे और इसे भी बराबर मिक्स करेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं जो स्टेप दिखा रही हूँ वो स्टेप से ही आप सब्जी बनाना, तो बहुत मज़ेदार सब्जी बनेगी। एक भी स्टेप आपने मिस किया तो सब्जी पूरी बिगड़ जाएगी। सबसे लास्ट में मुट्ठी भर फरसान की पापड़ी को हाथों से तोड़ के डालना। ध्यान रखना फरसान की पापड़ी ज़्यादा ना पड़ जाए, नहीं तो हमारी पूरी सब्ज़ी एकदम सूखी पड़ जाएगी, तो ये बात का आप ध्यान रखना। और 1 कटोरा भर के धनिया भी डाल देंगे और सब्ज़ी में बराबर मिक्स करेंगे और ऊपर तेल नहीं आए तब तक हम इसे पकाएंगे। है ना मज़ेदार सी रेसिपी। ये सब्ज़ी सबसे ज़्यादा मेरे घर में मुझे और मेरी बेटी को पसंद है, तो आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, फॉलो और रेसिपी को सेव ज़रूर करना। और आप लाइक करते हो ना तो मुझे एक हिम्मत मिलती है और ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो सबको पसंद आ रही है, तो मुझे नई नई रेसिपियाँ बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहती है। तो अब मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।